हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। वंस अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में, जो आज चीज़ें हुई है और कल के दिन में क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। सो मूव टू द चार्ट, चलते हैं चार्ट की तरफ और यहाँ पे देखते हैं लाइक क्या चीज़ें हुई है आज। तो मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ और ये जो लेवल्स है मैंने कल के ही दिन में ड्रॉ किए हुए थे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये लेवल्स थे हमारे, जो कि मैंने इसको सपोर्ट बताया था ऑप्शन डेटा को देख के, और नीचे के भी लेवल्स थे ये। तो अगर आपने कल का ओवाई डेटा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो बिल्डअप थे पुट साइड में, बहुत ज़्यादा बिल्डअप थे 8900 पे, 8800 पे एंड 8700 पे। तो जो तीनों स्ट्राइक प्राइस थी वो एक तरह से डिमांड जोन की तरह काम कर रही थी। और आज जो मार्केट ओपन हुई है थोड़े से यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये 20 मई का 9:15 का कैंडल है और इतने एक बड़े कैंडल से ओपन होती है मार्केट। इसकी ओपनिंग जो प्राइस है वो है 8890 और इसने हाई लगाया है पहले कैंडल में ही 8944 का। मतलब एक ही कैंडल पे इसने जो है 50 पॉइंट का एक कैंडल बना दिया था। तो इतने बड़े ह्यूज गैप अप, मतलब 50 पॉइंट तो बोल ही सकते हैं, अच्छा खासा गैप अप ओपन है ये। और फिर ये मार्केट जाती है ठीक 9000 के आसपास, जहाँ की हमारा कॉल साइड पे बहुत ज़्यादा ओवाई था यहाँ पे बिल्डअप। तो वहाँ से मार्केट ठीक आती है और नीचे की तरफ गिरती है और ठीक ये जाती है हमारा 8930 के जोन के पास। ठीक है, 8930 के जोन के पास जाती है मार्केट। तो यहाँ पे आप देखिए जो 8930 का जो जोन है उससे पहले भी जो मार्केट है यहाँ पे देखिए, ये जो स्विंग है इसका 8923 का जो स्विंग है, पहले जो मार्केट इसको कितनी बार रिस्पेक्ट कर चुकी है। आप देखो यहाँ पे 1 टाइम्स यहाँ पे आई थी, फिर यहाँ पे आई थी। ओके, और इस तरीके से क्या हुआ था कि ये जो 8923 का जो एक जोन था इसने एक जोन बना दिया और वहाँ पे बार बार ये सपोर्ट ले रही थी और एक कंसोलिडेशन फेज में चली गई थी। तो जब भी अगर ऐसा होता है, अगर मार्केट एक टाइट रेंज में मूव कर रही हो, ओके, इस तरीके से देखिए यहाँ पे मूव हो रहा था। हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे मूव हो रहा था। तो क्या हुआ कि एक टाइट कंसोलिडेशन में चला गया मार्केट और यहाँ से 9000 से नीचे गिरा और फिर ये 8930 के आसपास चला गया, फिर ऊपर की तरफ जाता और ये 200 ईएमए को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था 5 मिनट में, और फिर नीचे आ रहा था ये 100 ईएमए के आसपास। फिर ये मतलब इस तरीके से ये मूव कर रहा था और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर के साइड में जो है काफ़ी मार्केट चला गया। तो एक टाइम तक हम समझ रहे थे कि 9000 पे बहुत ज़्यादा ओवाई था, बिल्डअप था। ओके, तो मार्केट यहाँ पे आएगी तो एक बार यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, तो हम लोग ये सोच रहे थे, जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए होता क्या है, कभी कभी मार्केट में आपका 10 व्यू रहेगा, मतलब आप 10 ट्रेड लेते हैं या फिर 15 ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो आपका हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि आपके सारे जो कॉल्स है या फिर सारे जो व्यू है मैच कर ही जाएंगे। तो किसी किसी दिन या फिर 10 में से 6-7 अगर ट्रेड भी आपके अगर अच्छे चले जाते हैं, फिर भी आपको जो है एक प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। तो वही बात होती है व्यू की। तो यहाँ पे ऐसा आज हुआ क्यों, यहाँ पे चीज़ें ऐसी क्यों हुई? एक तो हमारा देखिए, जब भी कंसोलिडेशन होता है, जो कंसोलिडेशन वाला जो फेज होता है, जब भी उसका ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा वहाँ पे मार्केट ब्रेक अगर करती है तो अच्छा खासा वहाँ पे कैंडल्स बनते हैं और ऊपर की तरफ जाती है। ओके, तो ऐसा आज हुआ ये, और फिर क्या हुआ, ये 9000 के आसपास जाती है और 9000 ये जो कैंडल बनाई इसने ठीक 9016 के आसपास। तो क्या हुआ ना कि यहाँ पे होता क्या है कि जब 9016 तक ये चला गया तो लोगों ने जिन्होंने सेल करके रखा होगा, ओके, जिन्होंने सेल करके यहाँ पे रखा होगा उन्होंने कहीं ना कहीं 9000 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। ओके, और क्या हुआ यहाँ पे, इतने बड़े कैंडल बनने के पीछे राज क्या है कि देखिए, अब ये जो कैंडल बनी है ब्लैक कैंडल, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे नीचे आई थी मार्केट 9000 के आसपास, फिर से 9016 यहाँ पे हाई बनाया इसने, फिर अगली कैंडल यहाँ 9017 बनाया, 17 बनाया और फिर से नीचे 9000 के आसपास आई। तो फिर लगा लोगों को कि यहाँ पे जो है कॉल साइड में ओआई बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है 9000 पे, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से गिरे। तो उन्होंने फिर क्या किया होगा, शॉर्ट पे पोजीशन बनाई होगी और उन्होंने स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत 9030-32 के आसपास बनाया होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंट्री हुई होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर से मार्केट ऊपर जाती है और फिर से उनका स्टॉप लॉस खाया इन्होंने मार्केट ने, और फिर से मार्केट ऊपर गई। तो होता क्या है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे लगा होता है, बाई और सेल ऑर्डर लगा होता है। तो जितने सारे सेल ऑर्डर होते हैं ना,
सारे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ होके क्या बाई ऑर्डर में चेंज हो जाते हैं, तभी इतने बड़े बड़े ह्यूज कैंडल यहाँ पे बनते हैं। ओके, और क्या हुआ यहाँ पे, कॉल साइड से जो लोग थे यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन हटाई। जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन हटाई, कॉल को जिन्होंने सेल करके रखा हुआ था उन्होंने जैसे ही पोजीशन अपनी हटाई कि फिर से मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। तो आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है, बात ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरीके से जो रेंज में अगर मार्केट जाए, कंसोलिडेशन करने लगे, तो फिर क्या होता है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो टारगेट्स जो है हमारे कहाँ के आ सकते हैं, मतलब ऊपर अगर मार्केट जाती है तो टारगेट हम किसको ले, मतलब कहाँ तक मार्केट एक जाके बाउंस कर सकती है, कहाँ तक बाउंस कर सकती है। तो देखिए मैंने 5 मिनट में 100 एंड 200 ईएमए का यहाँ पे ईएमए लगाया हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक अगले टाइम फ्रेम जो कि 15 मिनट रहता है, हम लोग उस पर इसको स्विच करेंगे। और जैसे ही स्विच करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 9085, ठीक 9085 पे मार्केट यहाँ पे गई है और इसी के आसपास जो है मार्केट बंद होती है। मतलब मार्केट आज जो बंद हुई है 9066.55 के आसपास बंद हुई है। अब हमें ये देखना है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब 5 मिनट का आपका ये 100 एंड 200 के ऊपर मार्केट चली जाए तो आपको 15 मिनट में जाकर स्विच करके देखना है कि अगला जो रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है और अगला जो एक सपोर्ट कहाँ पे हमें दिखाई देता हुआ यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आई और 15 मिनट पे ये जो है यहाँ पे 9000 पे ये सपोर्ट लेने लगी। जब भी ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो ये जो रेजिस्टेंस पहले काम करता है ये फिर अब सपोर्ट देने लगता है। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो क्या करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे वही हुआ, 100 मूविंग एवरेज फिर से इसको सपोर्ट देने लगा 15 मिनट में और मार्केट इधर से ही ऊपर जो है गई। ओके, और आप देखेंगे 9050 वाला जो एक लेवल है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, 9048 का जो लेवल है, काफ़ी बार जो है यहाँ पे मार्केट इस जोन पे आई है। देखिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 4, तो मतलब यहाँ पे मार्केट जो है आई, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट कहीं ना कहीं 9066 के आसपास बंद हुई है। अब कल के दिन में हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे एक जोन आ सकता है जो कि सप्लाई एंड डिमांड दे सकता है मार्केट को। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, 1 घंटे में जो सप्लाई जोन हमारा अभी आ रहा है 9138 के आसपास आ रहा है और फिर 2 घंटे में जो 100 ईएमए का आ रहा है वो 9189 के आसपास आ रहा है। तो पहला जो इसको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 9138 के आसपास और मार्केट हमारी बंद हुई है 9066 के आसपास। तो हम ऑप्शन डेटा से भी देखते हैं कि हमें अगला जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए 9100 जो कि एक अगला एक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस आने वाला है। यहाँ पे आप देखिए कि जो ओआई में है, जो ओपन इंटरेस्ट, मतलब जो लोगों की यहाँ पे जो पोजीशन ओपन है वो है 14 lakhs और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कोई खास कुछ यहाँ पे है नहीं। 8000 लोगों ने यहाँ पे जो है यहाँ पे अपनी पोजीशन को काटा है। मतलब जो भी थे यहाँ पे पोजीशंस कट हुए हैं 9100 पे। और अगर हम पुट्स की बात करें, पुट साइड की बात करें, तो यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे पोजीशन ऐड की है 2,35,275। तो मतलब इनको क्या लगता है कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है, इसीलिए इन्होंने 9100 पुट को कर दिया है सेल। तो अगर हम देखें रेजिस्टेंस की बात, तो यहाँ पे 9100 का एक पहला एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो 9100 का एक जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमें मिल रहा है ऑप्शन डेटा से 9100, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन डेटा से। ठीक है, तो ये हमें पहला जो एक ये रेजिस्टेंस जोन मिल गया यहाँ पे। इसको 5 मिनट कर देता हूँ। ओके, एंड अगला जो हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि ह्यूज जो बिल्डअप है उसको हमें देखना है। तो अगर हम 9150 की बात करें तो 9150 भी एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे लोग 1,46,475 लोग ऐड हुए हैं और जो ओपन इंटरेस्ट है वो 4,55,475 है। तो 9150 पे अगर हम पुट साइड में देखें तो यहाँ पे
ज़्यादा यहाँ पे लोग ऐड नहीं हुए हैं और ना ही ओपन इंटरेस्ट है। तो 9150 भी एक रजिस्टेंस है, फिर जो है आपका 9200 एक रजिस्टेंस जोन है। तो मतलब ऊपर की साइड में देखें तो हमें सब एक रजिस्टेंस ही दिखाई दे रहा है। तो क्या ये मूव जो है फेक था क्या, ये मार्केट का जो मार्केट ने इतना बाउंस किया है? अब वो तो ओवरनाइट क्या होता है मार्केट में, वो क्या चीज़ें होती है, SGX निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रही होती है कल के दिन में सवेरे मॉर्निंग में, तो उससे हमें एक खासा आइडिया हो पाएगा कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है। ओके, अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आज के दिन में क्या हुआ चीज़ें, तो देखिए ये जो कल वाला जो दिन था, सॉरी 18 मई का जो दिन था हमारा, तो यहाँ से मार्केट कितना अच्छा एक फॉल दिया है, इसने बड़ा कैंडल बनाया यहाँ पे, बड़ा कैंडल ऐसे। तो देखिए अगर हम आज का मूव देखते तो यहाँ पे एक और तरीका क्या है कि आपको फिबोनाकी ड्रॉ करना होता है। देखिए फिबोनाकी रिट्रेसमेंट क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमें मूव चाहिए होता है नीचे का या फिर ऊपर का, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे, जो लोअर लेवल्स होते हैं उसके आसपास हम इसको बनाते हैं, ड्रैग करते हैं। तो अब देखिए ठीक हमारा ये जो बंद हुआ है, निफ्टी जो बंद हुई है हमारी, जैसा ये देखिए लास्टली जो है 9085 के आसपास ये क्लोजिंग दी है। और देखिए देखिए फिबोनासी रेशियो जो होता है ये काम कैसे करता है, तो 0% ये हुआ, ये फिर 23% हुआ है, 38% हुआ, ये 50% एंड 61.8%। तो होता क्या है कि जब भी ये रिट्रेसमेंट मूड में रहता है मार्केट, क्या होता है कि मार्केट एक ऐसे ही बाउंस नहीं करता है, वो रिट्रेसमेंट के साथ ही बाउंस करता है, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ओके, तो जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो बार बार आप देखिए यहाँ पे ये जो जोन है 8983 का जोन है, यहाँ पे मार्केट आई यहाँ पे, फिर नीचे गई और ये नीचे गई जाती है ये 38.2% के आसपास और 8950 के आसपास ये रिट्रेस कर रही है। मतलब ये जो जोन था इसमें ये मूव कर रही थी, और जैसे ही इसने इस 50% के लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया तो क्या हुआ, ये गया आपका, ये 61.8% को भी ब्रेक कर दिया इसने, और ये 78.6% के आसपास गया और यहीं पे मार्केट क्लोज हुई है। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये कैसे यहाँ पे हुआ, तो मतलब इस तरीके से भी हमें यहाँ पे दिखाई दे गया है कि मार्केट का जो मूव रहता है रिट्रेसमेंट पे है, और जो लेवल्स है अगले लेवल्स कैसे यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। तो फिबोनाची रेशियो से भी आप जो टारगेट्स वगैरह है ये भी आप लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। ओके गाइस, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, और इस तरीके से भी बता दिया मैंने कि कल के दिन में जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है कि OI डेटा से भी दिख रहा है, और फिर यहाँ पे EMA से भी जो दिख रहा है, तो आप लोग ये जो लेवल्स है आप इसको आप दिमाग में रखेंगे। और देखिए पहला जो रेजिस्टेंस जोन है 9100 के आसपास है, फिर 9150 के आसपास है जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे, फिर ये 2 आवर्स का 100 EMA है, ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। तो सारे जो है ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या है मार्केट का जो बाउंस था ये क्या फेक था क्या, अब कल के दिन में हमें पता चलेगा कि मार्केट क्या गैप डाउन ओपन होती है फिर क्या होता है। लेकिन ऐसा जब मार्केट आज के दिन में ऐसे चली थी तो ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में मार्केट ग्रीन होगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक और रीज़न ये भी लग रहा है कि अगर आप डेली में जाएंगे तो डेली के हॉरिजॉन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। ओके, और अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँ, इसको अगर हम ये 1 आवर्स में ड्रॉ करते हैं तो हमें एक सप्लाई जोन खोजना है ट्रेंड लाइन से कि हमें वो मैच करके मिल जाए। ओके, कि कहाँ से मार्केट एक नीचे की तरफ रिट्रेस कर सकती है। तो यहाँ पे भी हमें ये दिखाई दे रहा है कि भैया जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे 1 घंटे का जो है ये ब्रेक हो गया है, और 1 घंटे में अगर हम सप्लाई खोजें ऊपर की साइड में तो ओके,
इसको थोड़ा हम 30 मिनट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट्स जो है ज़्यादा चाहिए कि हमें ज़्यादा पॉइंट्स मैच होते हुए दिखाई दें, जिससे कि हमें एक सही जोन मिल पाए जहाँ पे मार्केट बार बार टचेज मार्केट ने किया होगा। तो 9136 का जो एक जोन है, आप देखो 9136 का जो एक जोन है, मतलब हम बोल सकते हैं 9150 के आसपास जो एक जोन है, यहाँ पे मार्केट जो है बहुत ज़्यादा टाइम आई है। ओके, यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम आई है। देखिए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 915 जो 0 के ऊपर इसको एक बार सस्टेन होना पड़ेगा कुछ टाइम तक, तभी मार्केट जो है आपको कल के दिन में बाउंस ऊपर की तरफ दिखा सकती है। अदरवाइज क्या होगा कि मार्केट ठीक ठाक 9150 के आसपास आएगी, और मार्केट अगर सस्टेन नहीं करती है देन वो नीचे की तरफ आपको डाउन साइड जो है फॉल दिखा सकती है। और कल के दिन में एक्सपायरी भी है, तो आपको इसको भी समझना है कि कल के दिन में मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होती है, और कल जो है ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है। सो गाइज, ये जो लेवल्स है आप लोग ध्यान में रखिए, और कल के दिन में आप सेफ ट्रेडिंग कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे लाइव में जो भी रहता है, जो हमारे नॉलेज से रहता है कि हम लोग वहाँ पे चीज़ों को पोस्ट करते हैं, और लाइव में जो ऑप्शन डेटा होता है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कहाँ पे कितने ज़्यादा बिल्डअप हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो इन उन बातों को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए लाइव में अपडेट्स करते रहते हैं। ओके गाइज, तो ये लेवल्स आप दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, और प्लीज़ इस चैनल को ग्रो कीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।